गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक है वो है प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एक कला है, इससे पहले ये जानने कि कला क्या है, आर्ट क्या है। अब आर्ट का मतलब सिर्फ चित्रकारी नहीं होता है बेटा, कि आर्ट का मतलब है मैंने एक अच्छी ड्राइंग बना ली तो इसका मतलब आई एम आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में सिर्फ चित्रकार ही नहीं आते, डांस करना ये भी एक आर्ट है, अच्छा खाना बनाना ये भी एक आर्ट है, पढ़ाना टीचिंग ये भी एक आर्ट है। आर्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज हमने सीखी है, अचीव की है, उसकी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं और इतनी प्रैक्टिस कर ली हमने किसी चीज की जिससे हम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पा रहे हैं, तो वही तो क्या है, आर्ट है। आज आप एक सिंपल सा एग्जांपल लें। सपोजिंग दैट आप एक डांस क्लास ज्वाइन करते हो, आपको डांस का डी भी नहीं आता, लेकिन आपने क्या किया, डांस क्लास ज्वाइन की। अब डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद आप रेगुलर वहां पर जा रहे हैं और डांस सीख रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस। क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस, रेगुलर अभ्यास। अब वो रेगुलर अभ्यास करने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे, और जो चीज, जो एक टैलेंट आपके पास आ जाएगा वो होगी आपकी आर्ट, यानी कि कला। एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। किचन के अंदर जब मम्मी रोटी बनाती है ना, तो उस रोटी का गोल शेप में, एकदम राउंड शेप में होना, ये भी अपने आप के अंदर एक आर्ट है। हमसे तो नहीं हो एकदम राउंड शेप में। क्यों नहीं हो? क्योंकि हम उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। और मम्मी जो है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है और बहुत लंबे समय से करती आ रही है, इसलिए उनके पास वो आर्ट आ गई। तो आर्ट का मतलब है कि अपने चातुर्य, यानी अपने टैलेंट से, अपनी पर्सनल नॉलेज से और अपनी एफिशिएंसी से जो हम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। आज आप टीवी के ऊपर बहुत सारे रियलिटी शोज सिंगिंग के भी आते हैं, डांसिंग के भी आते हैं, कुकिंग के भी आते हैं। उनके अंदर अलग अलग टैलेंट के लोग आते हैं जिनके पास अलग अलग तरीके का टैलेंट होता है। वो हमसे नहीं हो। आज जो जिम्नास्ट जो होते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ, एकदम जिसको हम बोल सकते हैं कि उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके, और रबड़ की तरह होती है उनकी बॉडी। हमारी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है और अपनी बॉडी को उन्होंने इस तरह से बनाया है, जिम्नास्ट करके, प्रैक्टिस करके। हमको अगर स्विमिंग पूल में उतार दिया जाए तो हम शायद तैर नहीं पाएंगे, स्विम नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमको नहीं आता। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साहब मछली की तरह तैरना जानते हैं, स्पीड से तैरना जानते हैं, घंटों घंटों पानी में तैर लेते हैं। रीजन है प्रैक्टिस। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और इतनी प्रैक्टिस कर ली उस चीज की कि अब वो चीज उनके लिए बहुत इजी हो गई। एक उनके लिए आर्ट हो गई, वो चीज उनके लिए कला हो गई। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। अब मैनेजमेंट आर्ट कब बनेगा? जब हम मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। अब सब मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट जो है, जैसे कला की कुछ विशेषताएं पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैनेजमेंट कला कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कला जो है वो सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर कोई प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करने होते हैं, क्योंकि सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, अपितु अध्ययन एवं अभ्यास पर आधारित है। यानी कि अगर मुझे डांस सीखना है, मुझे कुकिंग सीखनी है, मुझे कुछ क्या नाम से आर्टिस्ट बनना है, पेंटिंग सीखनी है, तो मुझे उसके लिए कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स नहीं बने। उसके लिए तो चाहिए मुझे सिर्फ एक सिंगल चीज, और वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। और जब मैं किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, मुझे उस चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो फिर वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, आर्ट। तब वो फिर कला के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
लेकिन पहले मुझे वो चीज सीखनी होगी अपनी पर्सनल नॉलेज से, अपनी दक्षता, एफिशिएंसी से, चातुर्य, एक्सीलेंस, टैलेंट से। वो चीज जब मैं टैलेंट से हासिल करूंगा तब जाकर के वो मेरे लिए क्या होगी, आर्ट होगी। व्यक्तिगत ज्ञान एवं चातुर्य का प्रयोग, बिल्कुल सही है। कला के अंदर, आर्ट के अंदर जो इन्वॉल्वमेंस होता है वो किसका होता है, नॉलेज का। और नॉलेज के अलावा आपकी एक्सेलेंस का, टैलेंट का। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं घर के अंदर ऐसे ही सिंपली जब मैं अकेला बैठा होता हूँ सॉन्ग सुनता रहता हूँ और उनके साथ उन सॉन्ग्स को गुनगुनाता रहता हूँ, लिपसिंग करता रहता हूँ। अब हमारे पड़ोस वाले एक अंकल हैं, उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और उन्होंने मुझे कहा, यार बेटा तू तो बहुत अच्छा गाना गाता है, एक काम कर, इसकी प्रैक्टिस कर और इस लाइन में आगे बढ़। तो मैंने रात भर सोचा यार क्यों ना ऐसा किया जाए, तो मैं डेली प्रैक्टिस करने लगा। मैंने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब धीरे धीरे सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, छोटी मोटी जगहों पर मैं इवेंट्स में गाता था। और इवेंट्स में गाते गाते एक इवेंट में जब मैं गया था तो उस इवेंट के अंदर एक सिंगिंग एक्सपर्ट की, जो सिंगर था बहुत बड़ा, उसकी मेरे ऊपर नजर पड़ी और उसने मुझे कहा, यार आप तो बहुत अच्छा गाते हो, क्यों ना आप मेरे साथ बॉम्बे चलो। तो मुझे मुंबई ले गए। मुंबई लेने के बाद, जाने के बाद मैंने छोटी मोटी सॉन्ग्स की, गाने गाए और फिर आज मैं एक बहुत बड़ा सिंगिंग स्टार बन गया। तो आप सोचो कि एक छोटा सा व्यक्ति जब एक इतना बड़ा पायदान हासिल कर सकता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल कर सकता है, सिर्फ किससे, अपने टैलेंट से, हुनर से। तो टैलेंट और हुनर जो है ना, उसी को हम कहते हैं आर्ट। प्रायोगिक, प्रैक्टिकल नॉलेज पर, प्रायोगिक ज्ञान पर आधारित, सही बात है। कला पढ़ करके नहीं आती है, डांस देखने से कभी नहीं आएगा। टीवी के अंदर हम डांस देख रहे हैं, पानी के अंदर हम तैरते हुए देख रहे हैं, गाना गाते हुए लोगों को देख रहे हैं, मेहंदी बनाते हुए लोगों को देख रहे हैं। देखने से कभी भी कोई चीज नहीं आ सकती। आपको खुद वो चीज करनी होगी, तब जाकर के आपको वो एक्सीलेंस हासिल होगा। अगर मान लीजिए मैं नदी किनारे बैठा हूं और पानी के अंदर एक आदमी तैर रहा है और मैं उसको देख रहा हूं, तो क्या मुझे स्विमिंग आ जाएगी क्या? कभी नहीं। टीवी के ऊपर एक बच्चा डांस कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, क्या मुझे डांस आ जाएगा क्या? कभी नहीं आएगा। टीवी के ऊपर एक लड़की जो है बहुत अच्छा सॉन्ग परफॉर्म कर रही है, गा रही है, क्या उसको सुनने से मुझे गाना आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। मुझे उन चीजों के लिए खुद प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होगा, तब जाकर के मेरे पास वो आर्ट, वो हुनर आएगा। आज मैं सोचता हूं यार, जैसे कि एक हर इंडिया के हर एक बैचलर की एक ड्रीम होती है कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए जैसी सलमान खान की है। अब साहब सलमान खान की बॉडी जादू तो है नहीं, उसने भी मेहनत तो की होगी, हार्डवर्क तो किया होगा। अब सिर्फ सलमान खान को देखते रहने से वैसी मेरी बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं, मुझे भी उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिम के अंदर जाकर के पसीना बहाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर के शायद साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मैं वैसी बॉडी अचीव कर पाऊं। लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको वो चीज खुद करनी होगी, तब जाके आपके पास वो आर्ट जो है आएगी। तो ये आर्ट है, आर्ट की डेफिनेशन है। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे है वो हम समझेंगे। जरा पहले फटाफट से इसको लिख लें, फिर हम मैनेजमेंट आर्ट कैसे है उसको समझेंगे। तो कला के बारे में आपने जाना कि कला क्या है, आर्ट क्या है, लिखा भी उसे। अब मैनेजमेंट एक आर्ट है, इसको जरा समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। कैसे? मैनेजमेंट हम साइंस है ये तो हमने जाना, लेकिन मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट में ऐसी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है जिससे उसको आर्ट कह सकते हैं? कैसे? प्रबंध भी व्यक्तिगत ज्ञान, चातुर्य एवं दक्षता पर आधारित है। सही बात है। क्या हर व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है? नहीं। किसी बैंक के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी होटल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजर जो होता है सिर्फ एक होता है। एक इन द सेंस कि मैनेजर पोस्ट जो होती है वो एक होती है। क्यों होती है? अगर हर व्यक्ति मैनेजमेंट करना जानता हो तो फिर तो सभी मैनेजर हैं।
एक स्कूल के अंदर डायरेक्टर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं और 50 टीचर्स भी होते हैं, पियोन्स भी होते हैं, 100 जनों का स्टाफ है। क्या सभी मैनेजर हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें से सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के पास ही मैनेजमेंट चलाने की नॉलेज, वो एक्सीलेंस, टैलेंट और वो एफिशिएंसी है, एक्सपर्टिज्म है, जिससे वो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उनके पास वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टिज्म कैसे आया है? प्रैक्टिस से। उन्होंने भी मैनेजमेंट को सीखा, देखा, पढ़ा और फिर उसको धीरे धीरे यूटिलाइज वो करने लगे, तब जाकर के वो एक अच्छे मैनेजर बन पाए हैं। आज होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है और उसके अंदर अगर हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है और होटल के अंदर मुझे मैनेजर बनना है, तो सबसे पहले मुझे वहां पर ऑलरेडी जो मैनेजर अपॉइंट है उसके अंडर में ट्रेनिंग लेनी होगी। वो मुझे सिखाएगा कि मैनेजमेंट कैसे होगा, वो प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं मैनेजर बन पाऊंगा। तो प्रबंध में भी क्या होता है? व्यक्तिगत ज्ञान, चातुर्य और दक्षता होती है। प्रबंध को भी नियमित अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, रेगुलर प्रैक्टिस से। जैसे कि हम डांस सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं और भी बहुत सारे टैलेंट जो हमें चाहिए वो हम सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, है ना, गिटार बजाना सीख रहे हैं। अब सब ये सारे टैलेंट तब आएंगे ना जब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैनेजमेंट भी अगर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सिर्फ देख लेने से मैनेजमेंट नहीं आता। एक बैंक के अंदर मैं गया और बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर बैठा है, मैंने उसको देख लिया और मैं मैनेजर बन गया, कभी पॉसिबल नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। वो जो मैनेजर बना है वो पहले बैंक कर्मी था, एक बैंक का एम्प्लॉय था, फिर धीरे धीरे उसने 10 साल, 20 साल, 25 साल अपनी लाइफ के दिए, उस लाइन में एक्सपीरियंस लिया, हर बड़े और छोटे तरह के एक्सपीरियंस उसने लिए, तब जाकर के आज वो मैनेजर बना है। प्रबंध में भी सृजनात्मकता से समस्याओं को, क्रिएटिविटी, जितनी ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी होगी उतनी ज्यादा ही आपकी मैनेजरल प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो पाएंगी। डांस आप देखते हैं, सिंगिंग आप देखते हैं, हर व्यक्ति का टैलेंट अलग होता है, गाने का, डांस करने का, पेंटिंग का। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके में एक्सपर्ट होता है, अलग अलग फॉर्म में एक्सपर्ट होता है, अलग अलग कैटेगरी में एक्सपर्ट होता है। तो हर मैनेजर एक तरीके का काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सबका माइंड एक जैसा तो नहीं है। तो मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएटिविटी। जितनी ज्यादा होगी क्रिएटिविटी उतना ही ज्यादा आप एक एक्सपर्ट मैनेजर कहलाओगे। हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी। इस बिजनेस स्टडी को पढ़ाने वाले इंडिया में लाखों टीचर्स होंगे। क्या सभी टीचर्स एक तरह से पढ़ाते होंगे? नहीं, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। अब पढ़ाने का तरीका सबका अलग होने की वजह से किसी टीचर को उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट माना जाता है, किसी टीचर को यह कहा जाता है कि यार इस टीचर में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की स्किल्स नहीं है, कम है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है। वो हम जज करते हैं उसके एक्सपर्टिज्म से, उसके एक्सपीरियंस से, और वो एक्सपीरियंस कब आएगा? आपकी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस के साथ क्रिएटिविटी से। अगर हमारे पास किसी काम को करने का ऐसा तरीका है जो दूसरों के पास नहीं है, वही आपको क्या करता है? दूसरों से अलग बनाता है और एक्सपर्ट बनाता है। कुछ यूनिक होना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। और ये क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपके पास उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है, आप एक बहुत अच्छी तरह से उस काम को कर पा रहे हो, तब जाकर के मैनेजमेंट जो होता है उसमें आप क्रिएटिविटी डाल सकते हो, एक्सपर्टिज्म डाल सकते हो। तो आज हमने देखा कि मैनेजमेंट जो है वो एक कला के रूप में है, प्रबंध एक कला है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रबंध जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है, बहुविधा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का उसके अंदर इन्वॉल्वेंस है, समावेश है, और एक मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, पेशे के रूप में भी हम मैनेजमेंट को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे आप नोट डाउन कर लें। थैंक यू सो मच।